चलिए क्लास 12th में हम देखते हैं कि अगर एप्लीकेशंस पूछती है फॉर्मल लेटर के रूप में पूछता है फॉर्मल एप्लीकेशन, तो लेटर की बात न करके सबसे पहली बात तो हम करें एप्लीकेशन की बात बोल रहे हैं। और इसमें फॉर्मल एप्लीकेशन मतलब जो हम किसी अधिकारी वर्ग से संबंधित सरकारी बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल है ना, गवर्नमेंटली डिपार्टमेंट से संबंधित अगर हम बात कर रहे हैं उसमें हम लिख रहे हैं एप्लीकेशन, तो हम कलेक्टर को लिख रहे हैं। और एप्लीकेशन फॉर कलेक्टर का लिए लिख रहे हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। तो ये आपके सामने यहाँ पर दिया है कि लाउड स्पीकर मतलब ये शोरगुल होता है शादी ब्याह के समय और हमको डिस्टर्ब बहुत होता है। तो कलेक्टर को चिट्ठी लिखते हैं, एक लेटर लिखते हैं, तो लेटर ना लिखे हम बोले कि एप्लीकेशन लिखते हैं ना, तो वो क्या लिखते हैं और कैसा लिखना चाहिए उसका उसने बताया है। इसको आप थोड़ा ध्यान रखें, हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए क्लास 12th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे दिया है कि अपन शुरू करेंगे तो ये लिख दिया 2 कॉमा लगा दिए हैं अपन ने। अब आजकल क्या हो गया है, इसको एक लाइन से ही पूरा लिख दिया गया है, ऊपर एक के नीचे एक, टू दी कलेक्टर है ना, फिर सिवनी। अब हमने डिस्ट्रिक्ट सिवनी से लिखा है तो सिवनी हो जाएगा। सब्जेक्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, तो ये आपने देखे यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर या यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स कर सकते हैं। तो लाउड स्पीकर हमने बताया एक है यहाँ पर लाउड स्पीकर, ठीक है ना, जो डिस्टर्ब करता है। सर मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आजकल एक के नीचे एक लाइन में पूरा लिखा गया है, सब एक सा कर दिया है। पहली जो मार्जिन दिख रही है लाल वाली, जहाँ 2 लिखा है उसी के नीचे दी कलेक्टर सिवनी, ये पूरा हम लिख सकते हैं। ये अलग अलग दिया, आप इसको एक के नीचे लिखेंगे। फिर लिखे सर, फिर आता है हमारा मोस्ट हम्बली आई वांटेड टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द रेकलेस यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स इन द टाउन। नगर में जो लाउड स्पीकर का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, मतलब गलत उपयोग जो उसका किया जा रहा है, हम उस तरह आपका शासन का या आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, ये बता दिया। नेक्स्ट बोलता है सर कामा दिया आवर एग्जामिनेशन बिगिन इन दी फर्स्ट वीक ऑफ, हमने एग्जाम्पल में अगस्त लिख दिया, आप यहाँ पर फरवरी लिख दीजिएगा, मार्च लिख दीजिएगा, जैसा भी है। ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। देन लिखते हैं वी आर प्रिपेयरिंग, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हम यूज़ कर रहे हैं। वी आर प्रिपेयरिंग क्या मतलब हुआ, हम तैयारी कर रहे हैं फॉर द एग्जामिनेशन, परीक्षा की, फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन, वार्षिक परीक्षा की, फॉर द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, छमाही परीक्षा थी, फॉर द क्वार्टरली एग्जामिनेशन, तिमाही परीक्षा, फॉर द प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। जैसा आपको लिखना है लिख सकते हैं। आपको तो आइडिया पकड़ना है, एक आपको इसका ये मालूम होना चाहिए कि एक फ्रेम क्या है, कि कैसा हम इसको सेट करें। नेक्स्ट है ना, मतलब एक क्या बोलना चाहिए, एक फॉर्म टाइप का कि ये यहाँ पर लिखना है, बस बात ख़त्म, इस टाइप का है ना। फिर आता है दिस इज़ आवर वैल्यूएबल, दिस इज़ आवर वैल्यूएबल। अब वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती, VALUABLE, वैल्यूएबल टाइम। बट सम पीपल कीप ऑन यूजिंग दी लाउड स्पीकर टिल लेट एट नाइट, देर रात्रि तक कुछ लोग इसको बजाय रखते हैं, ऑन रखते हैं, और इसके उपयोग करने के कारण हमें बाधा उत्पन्न होती है, हम डिस्टर्बेंस फील करते हैं, ऐसा बताना चाह रहे हैं। अपन बोलेंगे दी नॉइस डिस्टर्ब्स आवर स्टडीज़, इसका मतलब ये हो गया, ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किए हैं, जो आवाज़ें डिस्टर्ब करती है हमारी पढ़ाई को। फिर बोलते हैं आई रिक्वेस्ट यू टू इश्यू ऑर्डर्स, हम निवेदन करते हैं कि आप इनके लिए ऑर्डर्स इश्यू करें। पुटिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स, तो लाउड स्पीकर का जो यूज़ है उसके लिए क्या करें आप, मतलब लाउड स्पीकर्स फ्रॉम सनसेट टू सनराइज, मतलब सूर्यास्त से लेकर प्रातः तक, अनटिल दी एग्जामिनेशंस आर ओवर, जब तक कि परीक्षा ख़त्म नहीं हो जाती। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे, ये लिखेंगे सेंटेंस को, ये आपके सामने आ गया। अब यहाँ पर अनटिल की जो स्पेलिंग है वो थोड़ा ध्यान रखेंगे, UNTIL है ना, तो ये डबल एल लिखा गया था, तो एक जो है कटा हुआ है, उसमें कट गया हो, ये हो गया। तो देर रात्रि तक के जो चलते थे, इसके बारे में आप इसको बंद कराने के लिए बात कह रहे हैं।
फिर आता है थैंकिंग यू या थैंक्स सर, ऐसा भी लिख सकते हैं, या थैंक्स अकेला भी लिख सकते हैं, जैसा है। यूएस फेथफुली, उसके बाद लिख देते हैं, यहाँ नाम लिख दिया गया है। सपोज करो हमने एक नाम लिख के बता दिया, सपोज करो अविनाश तिवारी, तो एक डेट लिखी हुई है, इनने पुरानी एप्लीकेशन से संबंधित एक मॉडल जैसा ढूंढ के लाया है, इसलिए इस डेट पर ना जाएं। डेट आपको जो लिखना है उसको आप लिख सकते हैं, और नीचे आप अपना एड्रेस दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह वगैरह सब दे सकते हैं। और अब इसको लिखित में दिए आपने, तो अब वो जवाब आपके पास क्या आएगा, तो जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब जिस रूप में भी होता है, कोई ईमेल देता है, कोई नंबर देता है, कोई तो फ़ोन नंबर ज़्यादा ज़रूरी होता है, और सबसे पहले ज़रूरत रहती है आपका एड्रेस का और फ़ोन का, है ना। तो ये आप वहाँ पर लिख देंगे, तो उसके बारे में कितनी वहाँ एक्शन लिया जा रहा नहीं लिया जा रहा, आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। इस तरह से ये आपकी एप्लीकेशन जो आएगी, इसको आप यूज़ कर सकते हैं कायम पर कलेक्टर के लिए एप्लीकेशन देने के लिए। इसी प्रकार एक एप्लीकेशन आपकी और भी होती है, जो लेटर्स टू दी स्टेशन ऑफिसर हो सकती है, या लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर एल्डर ब्रदर्स या सिस्टर मैरिज, इसे बोला सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी हैं जिसके लिए एप्लीकेशन आपको क्रम से बताई जाएगी। अभी आपने इसका एक आइडिया लिया कि कलेक्टर को एप्लीकेशन यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स के लिए कैसे लिखते हैं। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आपको, ऑल द बेस्ट। 2022 के लिए एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, आपको कहीं ना कहीं काम आएंगी। ऑल द बेस्ट।